हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम 2022 के एनवायरनमेंट के पीवाईक्यूज का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये 43rd वाला है ना, इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछ रखा है, इफ़ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज किडनी। सही बात है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट अबोव स्टेटमेंट। देखिए लंग्स का मतलब क्या होता है, लंग्स को हम ऑक्सीजन से इक्विवेलेंट मान सकते हैं कि जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इसकी वजह से इनको हम बिल्कुल लंग्स मान सकते हैं, जो भी रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको। लेकिन वेटलैंड को हम किडनी क्यों मानेंगे? अब देखो, जो किडनी होती है उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो फिल्ट्रेशन होता है। तो सेम चीज़ क्या होती है आपकी वेटलैंड है वो भी करती हैं। तो वेटलैंड बेसिकली क्या करती है, जो हैवी मेटल्स हैं, अगर मैं यहाँ वेटलैंड्स की बात करूँ तो ये रिमूव करती हैं किसको, जो हैवी मेटल्स हैं उनको, ठीक है। उसके बाद अगर कोई जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी रिमूव कर सकती है, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो वाटर पोल्यूशन है उसको कम करता है, साथ ही यूट्रोफिकेशन है उसको भी मैनेज करता है। तो बिल्कुल ये सारे फंक्शन हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसके जो ऑप्शन है ना, उनको वन बाय वन देखते हैं। देखिए तो पहला ऑप्शन है, द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सोइल परकोलेशन, इवोपरेशन। क्या इसकी वजह से वेटलैंड्स को वो बोल रहे हैं? तो नहीं, ये तो जनरल हाइड्रोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। क्या इसमें कहीं भी ये प्योरीफिकेशन की बात कर रहा है? नहीं कर रहा। तो प्योरीफिकेशन तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है, एल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रूटासियंस, मोल्यूस्कस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स थ्राइव। क्या एल्गी की वजह से बोला जा रहा है? तो इसके ऊपर ये डिफरेंट स्पीसीज बोल रही हैं ये थ्राइव करती हैं, इसलिए वेटलैंड को बोला जा रहा है। नहीं नहीं, ये भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, ये बेसिकली इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है। कहीं से भी ये जो फिल्ट्रेशन वगैरह की बात नहीं कर रहा है। थर्ड है कि वेटलैंड प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सोइल स्टेबलाइजेशन। देखो ये थोड़ा सा वेटलैंड का बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, पर ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हम इससे फिल्ट्रेशन प्योरीफिकेशन की बात करें। ये क्या है, फिजिकल रोल की ज़्यादा बात कर रहा है, ठीक है। फिजिकल रोल क्या होता है इसका, सेडिमेंटेशन को बैलेंस करना है, सोइल की स्टेबलाइजेशन को करना है, ठीक है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो बोल रहा है, एक्वाटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली यही तो फंक्शन है जिसकी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, किडनी बोल रहे हैं वेटलैंड्स को। तो वेटलैंड्स इसके अलावा क्या क्या काम करती हैं? इसके अलावा जैसे रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, फ्लड्स को कंट्रोल करती हैं, साथ ही जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करती हैं। तो इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रखा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और जो WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है उनके बेसिस पे अपने को इनको इंटरप्रेट करना है। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, द 24 hours means of PM2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube and annual mean of PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये बेसिकली जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। तो क्या एनुअल जो स्टैंडर्ड है वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाला क्या है आपका जो 24 आवर्स है उसके रिगार्डिंग है। तो बिल्कुल ये दोनों ही जो दे रखे हैं ना वो सही है। एग्जैक्टली थोड़ा डेटा है, आपको एग्जैक्टली याद होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, इसको हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं, मान लो आपको वहाँ नहीं भी पता हो। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इन ए ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनक्लीमेंट वेदर। तो देखिए ये इनक्लीमेंट वेदर का मतलब क्या होता है, जो रेनी और स्टॉर्मी वेदर होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ओजोन पोल्यूशन है वो कब सबसे ज़्यादा कब होता है, ओजोन क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कब देखा जाता है, जब हॉट कंडीशंस होती हैं या फिर
जो सनी या स्टेगनेंट कंडीशन होती हैं उस टाइम देखा जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात तो गलत है कि भाई हाईएस्ट ओजोन पोल्यूशन रेनी सीजन में देखा जाता है, गलत बात है। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर ब्लड स्ट्रीम। देखो PM10 क्या होता है, रिलेटिवली जो थिकर होता है एज कम्पेयर टू PM2.5। तो PM2.5 क्या है, थिनर है। तो बहुत हाई चांस है कि देखो ब्लड स्ट्रीम में होने के लिए बहुत आपका जो पार्टिकल साइज है वो कम होना चाहिए। तो एक्चुअल में जो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच सकता है वो PM2.5 पहुंच सकता है। PM10 क्या होता है, ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहीं पे ट्रैप हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्या दे रखा है, एक्सेसिव ओजोन इन एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। क्या ज़्यादा ओजोन हो जाएगी तो अस्थमा हो सकता है? तो बिल्कुल, ओजोन क्या करता है, लंग्स को इरिटेट करता है, लंग्स में इरिटेशन होती है इससे, और इससे क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, और फाइनली ये एक पोल्यूटेंट है तो जो एक तरीके से क्या अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो जेनरिक स्टेटमेंट में सही है। अब देखो इसके अगर हम ऑप्शन भी देखें तो अपने को पता है फोर्थ पक्का सही है, तो ये डी कट जाएगा। ये डी पक्का अपने को पता है कि नहीं होगा, 1 और 2 फोर्थ तो सही है, जनरल स्टेटमेंट है। 3 के बारे में भी हम श्योर रहेंगे, 3 भी नहीं होना चाहिए। तो 3 नहीं होता तो बिल्कुल अपने पास क्या नेचुरल चॉइस 1 और 4 है। तो अगर 1 के बारे में आपको नहीं भी पता और 2, 3 में आप श्योर हो कि ये दोनों गलत हैं, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा बी। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गुच्ची के बारे में पूछ रखा है। तो गुच्ची समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग। तो इट इज़ ए फंगस। तो क्या ये फंगस है, क्या फंगाई से बिलोंग करती है? तो सही बात है। तो ये जो फंगस या किंगडम फंगी है उससे बिलोंग करती है गुच्ची। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इट ग्रोज इन सम हिमालय फॉरेस्ट एरिया। तो हिमालयन एरिया में है, बिल्कुल, जो हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, JNK हो गया और उत्तराखंड हो गया, तो इन जगहों पे ये पाई जाती है। तो इसमें तो कुछ एक्सट्रीम है भी नहीं कि जो जितने पहाड़ी माउंटेनियस एरिया होते हैं वहाँ पे फंगी मिलेगी, तो इसमें भी कुछ एक्सट्रीम है नहीं, ठीक है। देखिए जैसे ही आप 2 वाला तो बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, तो आपको पता है कि A और B तो नहीं हो सकता। अब यहाँ से 2 सही होते हैं, 1 और 3 में आपको एक कॉल लेनी है। मान लो फंगस के बारे में भी आपको नहीं पता है। 3 देखिए क्या, इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए फंगी क्या है कि बहुत रेयरली मिलता है, इसीलिए क्या होती है जो गुच्ची वो बहुत महंगी भी है, और इसका कहीं कमर्शियल कल्टीवेशन होता है, तो ये बात नहीं सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, वाइल्ड हार्वेस्ट है, और दूसरा क्या है, रेयर है, इसीलिए इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसमें 1 और 2 वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि विद रेफरेंस टू पॉलीइथाइलिन टेराप्थलेट, जिसका मतलब क्या है, PET की बात कर रहा है, द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइव्स, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि PET का डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, तो इसके रिगार्डिंग बताओ। इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल्स एंड कॉटन फाइबर टू री इन्फोर्स देयर प्रॉपर्टीज। देखो बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है कि कोई PET एक सब्सटेंस है, उसको क्या हम वूल और कॉटन के साथ ब्लेंड कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जनरल स्टेटमेंट सही होना चाहिए। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बेवरेजेस। देखिए आप इसको किसके साथ ब्लेंड कर रहे हैं? वूल के साथ, कॉटन फाइबर के साथ। तो क्या इससे हो सकता है कि कुछ मटेरियल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, लेकिन इसमें कोई भी एनी बोल रखा है, एल्कोहलिक बेवरेज को हम स्टोर कर लेंगे। देखो ऐसे किसी भी लिक्विड को स्टोर कर पाना तो बहुत मुश्किल है। कई बार इनमें क्या होता है, एसिड बेस वगैरह होते हैं, तो वो रिएक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जनरल सेंस से भी है कि ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। थर्ड है, बोटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट। तो ये भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक सेंटेंस है। और दूसरा ये भी कि भाई इसको ब्लेंड कर रहे हैं हम, तो एक तरीके से ये क्या है, एडवांस्ड वर्जन है, तो ये भी सही बात है। तीसरा भी जनरल स्टेटमेंट है। और कैन भी बोल रखा है, ऐसा है नहीं कि भाई मस्ट भी होना चाहिए, तो ये सही है। फोर्थ जो स्टेटमेंट बोल रहा है, आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज बाई इंसरिनेशन विदाउट कोजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। देखो विदाउट कोजिंग बोल रहा है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम इंसिनरेशन में क्या करता है, इसको हम जलाते हैं, और जलाएंगे तो क्या GHG जो गैस है वो तो रिलीज होगी, तो बर्न होगा PET, तो जो CO2 और अदर हार्मफुल गैसेज हैं वो रिलीज होती हैं, ठीक है।
तो ये वाला स्टेटमेंट भी थोड़ा एक्सट्रीम दे रखा है, तो 1 and 3 वुड बी करेक्ट। तो कंपैरेटिवली अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन सही से करें तो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बर्ड। तो देखिए इसमें बहुत जेनरिक है, गोल्डन मासीर है ना, ये बहुत बार हम पढ़ते हैं, बहुत बार न्यूज़ में भी रहता है। ये क्या है? एक फिश है, ठीक है। तो ये बर्ड नहीं है। तो मोस्टली कहाँ पाई जाती है? जो हिमालयन रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स हैं वहाँ ये पाई जाती है। और इसको बेसिकली ये क्या है, जो गेम फिशिंग है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो ये वाला हो जाएगा, ये फिश है तो obvious सी बात ये है। इसके बाद देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। इंडियन नाइट जार, तो ये क्या है? एक नॉक्टोरल बर्ड है, नॉक्टर्नल बर्ड है। तो ये बेसिकली रात को ऑपरेट करता है और इसकी एक्सीलेंट क्या होती है? कैमोफ्लाज प्रॉपर्टी होती है इसमें, कैमोफ्लाज, ठीक है। जो स्पून बिल है, इसमें भी जो इसकी बिल होती है वो क्या, स्पून शेप्ड होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है? बर्ड है। और इसके बाद वाइट इबिस, तो इसकी जो बिल होती है वो बेसिकली क्या होती है? कर्व्ड बिल होती है इसकी, लॉन्ग कर्व्ड बिल होती है, ठीक है। चोंच इसकी काफ़ी कर्व्ड रहती है। तो ये भी क्या है? एक बर्ड है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नॉट ए बर्ड पूछ रखा है, तो गोल्डन मासीर वुड बी आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स की बात कर रही है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? जो लेगुमिनस होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। और इनमें एक जो एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये इन जो जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में पाया जाता है। तो रूट्स नूडल्स में पाया जाता है। और ये क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है। देख लेते हैं। तो पहला है अल्फा अल्फा। तो ये क्या है? लेगुमिनस प्लांट है और ये बिल्कुल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका रोल होता है। सेकंड है अमरनाथ। तो ये लेगुमिनस प्लांट नहीं है, इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी कोई रोल नहीं रहता है। चिकपी, ये बार बार मतलब पूछा जा रहा है, 2-3 बार पूछ लिया गया है। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है। इवन जो आपका क्लोवर है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है। और जो कुल्फा है या इसको पुर्सेलेन बोलते हैं, ये लेगुमिनस प्लांट नहीं है। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। स्पिनाक है, उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो अपने को याद रख लेना है कि जो अल्फा अल्फा, चिकपी और क्लोवर है, ये जो तीनों हैं वो एक्चुअल में इसमें आंसर हो जाएंगे। तो 1 and 3 and 4 वुड बी करेक्ट आंसर। तो ये क्या है? लेगुमिनस प्लांट है। तो देखिए और जो लेगुमिनस प्लांट की बात करें तो जो पी होता है वो भी लेगुमिनस होता है, जो ग्राम चना होता है वो भी लेगुमिनस होता है। बाकी जो इसमें अब दे रखे हैं अल्फा अल्फा, चिकपी और क्लोवर, ये भी होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बायोरोक टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है। तो ये बोल रहा है कि ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसमें इसके रिगार्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? तो बायोरोक टेक्नोलॉजी में क्या होता है? एक मरीन कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है या टेक्निक है, मरीन कंजर्वेशन टेक्निक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो कुछ मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये डिपॉजिट हो जाते हैं। और उससे क्या होता है? एक जो रॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? रॉक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, उसके ऊपर जो डैमेज रीफ है वो क्या कर सकती है? फिर ग्रो कर सकती है। तो जो कोरल ग्रोथ रेट है उसको हम इससे एनहेंस कर सकते हैं। और जो एक तरीके से स्ट्रेस्ड कंडीशन है, जैसे वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, उसको हम निगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक तरीके से हम आर्टिफिशियल रीफ क्रिएशन की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ। तो बिल्कुल ये वाली बात ही, बायोरोक टेक्नोलॉजी है ये। बाकी अगर हम ऑप्शन देखें तो बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेसिड्यू। कैसा है? नहीं, ये एक्चुअल में ये वाली बात बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है नहीं, ठीक है। तो ये तो क्या है? बायो कंपोजिट से।
नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल गैस, तो ये सेल गैस एक्सट्रैक्शन या जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग इनसे रिलेटेड है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रोवाइडिंग साल्ट लिक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरिया, तो ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, यहाँ भी कोई मरीन टेक का कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसमें ए वुड भी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वो मियावाकी मेथड से रिलेटेड। देखो ये मियावाकी मेथड क्या था, तो ये जो अर्बन फॉरेस्ट्री है उससे रिलेटेड है, और इसमें क्या करते हैं, इसमें डेंस फॉरेस्ट प्लांटेशन की बात की जाती है, ठीक है। और क्या इसका फीचर कि जो स्पीसीज़ हैं वो नेटिव होनी चाहिए, नेटिव स्पीसीज़ होनी चाहिए। साथ में जो मेंटेनेंस है इसमें वो भी इनिशियल मेंटेनेंस के बाद काफ़ी कम रिक्वायर्ड होती है, तो ये भी बहुत कम चाहिए होती है। और साथ में जो बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन है उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, क्या ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ये तो अर्बन एरिया या जहाँ पे कम स्पेस है वहाँ पे प्लांटेशन की बात है, तो गलत है। डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा, नहीं नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो नेटिव स्पीसीज़ हैं उनका यूज़ किया जा रहा है, तो ये भी गलत है। क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, बिल्कुल सही बात है, यही तो है कि भाई अर्बन एरिया जहाँ पे स्पेस की कमी है तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 से 5 प्लांट पर स्क्वायर मीटर में एक डेंस फॉरेस्ट क्रिएट किया जाता है, तो उससे फिर मिनी फॉरेस्ट डेवलप किए जा सकते हैं। चौथा है हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरिया ऑन सी सरफेस, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो विंड एनर्जी से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड पूछ रहा है, ग्रीन वॉशिंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है कि एक्चुअल में आप ग्रीन प्रैक्टिसेस क्या क्लेम कर रहे होते हो, तो फॉल्स इंप्रेशन आप बिल्कुल ऐसा दे रहे होते हो कि नहीं नहीं ये तो हम ग्रीन प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप कोई भी इको फ्रेंडली और एनवायरनमेंट साउंड जो भी मेथड्स हैं उनको यूज़ नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। तो एक तरीके से जो फॉल्स क्लेम है या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उनको ये रिप्रेजेंट करता है। तो पहला देखिए, कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड, तो बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है कि फॉल्स इंप्रेशन दे रहे हो पर काम कुछ नहीं कर रहे हो। दूसरा है कि नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कॉस्ट इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंट्री, देखो ये क्या है, ग्रीन अकाउंटिंग की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रीन अकाउंटिंग नहीं हो रही है तो फिर वो ग्रीन वॉशिंग है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इग्नोरिंग द डिजास्ट्रियस इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस वाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि इंफ्रा डेवलप कर दिया आपने तो इससे कुछ हो रहा है, नहीं नहीं, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, ये मोर ऑफ द जो मिसलीडिंग मार्केटिंग है उससे रिलेटेड है, तो ये भी गलत है। मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट इन ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम, तो ये बोल रहा है कि एनवायरमेंटल कॉस्ट के रिगार्डिंग तुम कुछ बोल के और फिर उससे सर्टेन प्रोविजंस बना दिए, वहाँ से पैसा ले रहे हो, तो ये बेसिकली पॉलिसी मेजर की बात कर रहा है कि हमें पॉलिसी में कुछ चेंज करना चाहिए, तो कहीं भी ये कोई ऐसा ग्रीन वॉशिंग जैसा डिपिक्शन नहीं है, तो ये भी गलत है, तो इसमें ए वुड बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रखा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग इंडियन लॉ क्या कहता है। तो देखिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। पहला क्या बोल रहा है, वाइल्ड एनिमल आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, क्या ऐसा है? तो ये कह पाना कि ये सोल प्रॉपर्टी है, ये तो गलत है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्या है, नेशनल रिसोर्स है, ये बात तो सही है, लेकिन ये क्या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये क्या है, नेशनल रिसोर्स है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में या लीगल सेंस में प्रॉपर्टी बोलना गलत है। तो ये क्या करता है, बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन देता है, रिगार्डिंग पावर्स देता है, ओनरशिप की पावर नहीं देता है, तो ओनरशिप नहीं देता है, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है, व्हेन ए वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज़ फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया और आउटसाइड, कि कोई वाइल्ड एनिमल है उसको प्रोटेक्शन दिया गया है तो क्या वो कहाँ पाया जा रहा है, कि प्रोटेक्टेड एरिया में है या बाहर है, उसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं होता? नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई वाइल्ड एनिमल है वो कहीं भी पाया जा रहा है तो उसको प्रोटेक्शन तो सेम ही रहेगा, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। तो इसमें तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल्ड होते हैं तो उसमें ये
किस शेड्यूल में स्पीसीज को रखा गया है उसके हिसाब से प्रोटेक्शन होता है। थर्ड है कि द एप्रिसिएशन, थर्ड बोल रखा है कि एप्रीहेंशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एनिमल बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज ए सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द इट्स कैप्चर एंड किलिंग। देखो जनरल स्टेटमेंट है, ऐसे तो फिर बहुत वेग हो जाएगा हर चीज़ में। अगर किसी को ये बोल के नहीं ये तो हमारे लिए खतरा था इसलिए हमने हंट कर दिया, तो जो हंट कर रहे हैं, इलीगल स्मगलिंग कर रहे हैं, उनको कोई पकड़ ही नहीं पाएंगे, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो वैसे भी जनरली भी गलत लग रहा है। तो इसमें देखिए ओनली 2 है, वो सही होना चाहिए। तो इसके एक बार ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें जो ओनली बी है वो सही होना चाहिए। तो जो ओनली बी है दैट वुड बी करेक्ट आंसर। तो पहला है वो भी गलत है और तीसरा भी गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछते हैं सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन फॉर एज कल्टीवेटर ऑफ फंगी। तो देखिए जो आंट्स होती है ना वो बेसिकली उनको फंगस फार्मिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है, फंगस फार्मिंग के लिए जाना जाता है। तो ये क्या करती हैं, जो प्लांट मटेरियल है उसको कलेक्ट करती हैं, ठीक है, और उस प्लांट मटेरियल के ऊपर उसके ऊपर फंगस ग्रो करती हैं, फंगस ग्रो फंगस। उसके बाद जो ये फंगस है ये इनके लिए क्या हो जाता है, ये फूड सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो आंट्स को क्या बोल सकते हैं हम, कल्टीवेटर ऑफ फंगी भी बोल सकते हैं। जो बाकी एक बार ऑप्शन उनको भी देख लेते हैं। कॉकरोच क्या है, ये स्कैवेंजर है, उसमें कहीं भी ये फार्मिंग जैसा बिहेवियर नहीं देखा जाता है, स्कैवेंजर है, ठीक है। जो क्रैब होते हैं ये क्या है, ये भी एक तरीके से एक्वाटिक प्रीडेटर्स मान सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रीडेटर्स हैं। और जो स्पाइडर है वो भी कहीं ना कहीं वेब बनाते हैं और प्रीडेटर्स की तरह काम करते हैं। तो ये भी, इसमें भी जो कहीं भी ये जो कल्टीवेशन वाला बिहेवियर है वो नहीं देखा जाता है। तो बाकी सब गलत हो जाएगा, आंट वुड भी करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमने 2022 के एनवायरनमेंट के PYQ डिस्कस कर लिए। तो आप मेरी जो ज्योग्राफी की, इसके अलावा हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इनकी जो PYQ सीरीज़ है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।